आज का प्रश्न है कि भगवान के कितने प्रकार के भक्त होते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वो 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना पर्युपासते आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर सब। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझको भजने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त का मतलब होता है जो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो अपने दुख को, अपने क्लेशों को दूर करने के लिए या उनसे छूटने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए जो भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, नाम जपता है, उनका सुमिरन करता है, उसको आर्त बोलते हैं। और अधिकांश लोगों की भक्ति यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस संसार में किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई क्लेश है, तो इन क्लेशों से, दुखों से मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए भगवान की भजन भक्ति ध्यान करता है, उनका नाम जपता है और उनका स्मरण करता है। जब उसका दुख दूर हो जाता है, जब शरीर का क्लेश नष्ट हो जाता है, कोई बीमारी हो गई, कोई आधि या व्याधि या उपाधि, ये 3 प्रकार के शरीर में कष्ट हैं। आधि और व्याधि और उपाधि, ये 3 चीज़ें हैं। तो व्याधि कहते हैं जो हमारे स्थूल शरीर में जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, जैसे कोई बीमारी हो गई, कोई फोड़ा हो गया, घुटना दर्द हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गया, सर दर्द है, नाना प्रकार के जो दुख हैं शारीरिक, उनको व्याधि बोलते हैं। अब आधि क्या है? आधि होता है जो मन के दुख है, मन के रोग है। इस दुख को समाप्त करने के लिए जो भगवान की स्तुति करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, सुमिरन करता है, ऐसे भगत को आर्त भक्त कहते हैं। दूसरे भक्त वो हैं जो शरीर से तो ठीक है, शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में धन की बहुत कमी है। धन का जब अभाव होता है तो भी मनुष्य परेशान रहता है। सही से कायदे से खाने को नहीं है और रहने के लिए नहीं है और सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो मनुष्य जब शरीर से ठीक हो जाता है, जब वह आधि और व्याधि इस तरह के दुखों से जब वह उपराम होता है, तब वह धन की समस्या को हल करने के लिए, अर्थात आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए भगवान की पूजा करता है, भजन करता है, चिंतन करता है और ध्यान करता है कि हे प्रभु, हमारा ये काम ठीक हो जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, नाना प्रकार की इन चीज़ों को पूर्ति करने के लिए भगवान की स्तुति करता है, भगवान का भजन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। तो इस तरह का जो भक्त होता है उसको अर्थार्थी बोलते हैं। अर्थ माने होता है धन। तो धन की समस्या को हल करने के लिए जो भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान करता है, उसको अर्थार्थी भक्त बोलते हैं। अब जब मनुष्य की ये समस्या हल हो जाती है, तब वह भगवान को जानने की इच्छा व्यक्त करता है। तो उस तीसरे स्तर पर पहुंचे हुए या तीसरी श्रेणी पर पहुंचे हुए भक्त को जिज्ञासु भक्त बोलते हैं। जिज्ञासु वह होता है जो भगवान को जानने की इच्छा करता है कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान कब जानने में आएंगे, भगवान कब मिलेंगे। तो इस तरह से जो उसके अंदर इच्छा बनी हुई होती है और भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान का भजन, भक्ति, चिंतन, ध्यान, पूजा पाठ जो भी करता है, ऐसे भगत को
जिज्ञासु भगत बोलते हैं। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। किसे जानने की इच्छा? भगवान को जानने की इच्छा। चौथा भगत है ज्ञानी, और ज्ञानी वह है जो एकदम ऊपरी श्रेणी पर पहुंच गया, ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया, उसको ज्ञानी भगत बोलते हैं। ज्ञानी का मतलब है जिसने परमात्मा का बोध कर लिया, जिसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो गया, जिसने आत्मस्वरूप की अनुभूति कर ली, ऐसे भगत को ज्ञानी भगत बोलते हैं। और ज्ञानी तो परमात्मा का स्वरूप है। रामायण में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सोई जाने यही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कि प्रभु आप जिसको जना दें, आप जिसको अपनी जानकारी, अपना दर्शन दे दें, वही जान पाता है। और जिसको आप अपना स्वरूप जना दें, आप अपना दर्शन दे दें, तो वह आपको जान करके आपके जैसा ही हो जाता है, आप में समाहित हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुमको जान करके तुम्हारे स्वरूप ही हो जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए जिसने आत्म साक्षात कर लिया, जिसने परमात्मा की अनुभूति कर ली, और जिसने अपने मन को, चित्त को, हृदय और इंद्रियों को पवित्र और पावन कर लिया, भगवान की भजन, भक्ति, ध्यान, साधना, तपस्या के द्वारा, वह शुद्ध, निर्मल, पावन चित्त और मन, हृदय, इंद्रियों वाला और परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी कर लेने वाला भगत सच में परमात्मा के स्वरूप ही होता है। वह भगवत स्वरूप होता है। वह धरती पर पूजनीय है, आदरणीय है।